नमस्कार साथियों, सिविल स्टैफ हिमाचल के YouTube चैनल पे मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक न्यूज़ आई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की नियुक्ति की बात करी गई थी। यानी कि जितने भी HPSSC के द्वारा पेंडिंग एग्जाम थे अब उनको कंडक्ट कौन करवाएगा, HPRCA। तो इन पेंडिंग एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहे थे, जैसे हमारा HP सब इंस्पेक्टर का पेपर था, इसके अलावा JOA IT का पेपर था, और भी काफ़ी क्लरिकल लेवल के एग्जाम थे जो 2022 में अनाउंस हुए थे, लेकिन वो कंडक्ट नहीं करवा पाया था HPSSC। तो अब वो सारे एग्जाम जो है वो लाइन बाय लाइन, वन बाय वन कंडक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है, और चांसेस है कि ये जो एग्जाम है ये आपके मार्च ऑनवर्ड कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो उसमें एक एग्जाम है हमारे पास HP पुलिस सब इंस्पेक्टर का। तो जिन स्टूडेंट ने इस एग्जाम को फिल किया है और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, काफी टाइम से उन्होंने तैयारी करना भी छोड़ दिया था क्योंकि इसका एग्जाम आ ही नहीं रहा था, है ना। तो अब जो जिन्होंने एग्जाम भरा हुआ था, या फिर वो स्टूडेंट जो अभी 20 या 21 साल की उम्र में है, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनका सपना है कि वो HP पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगे, उनके लिए हमने अपना सेकंड बैच शुरू करा है सब इंस्पेक्टर के लिए। तो उसकी पूरी डिटेल मैं आज की क्लास में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी ने बने रहना है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर लिखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं SP पुलिस SI की, तो इसकी एज लिमिट बहुत स्ट्रिक्ट है, यानी कि 21 से लेकर 26 तक। कोई भी कैटेगरी वाइज आपको कोई भी रिलैक्स नहीं मिलेगा यहाँ पे। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो एज लिमिट है वो 21 to 26 रहेगी। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर फॉर्म भरा था और जो स्टूडेंट्स 26 एक्सीड कर गए हैं, उनको भी डाउट है कि क्या अब हम एलिजिबल है या नहीं है। तो भाई जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है, फॉर्म फिल करने के टाइम अगर आप उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते थे, तो इस केस में मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपका जो एग्जाम है आप उसको दे सकते हो, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन हाँ, जो अगली बार वैकेंसी आएगी, नेक्स्ट टाइम जो वैकेंसी आएगी, उसके लिए एज लिमिट का पूरा ध्यान रहेगा। यानी कि वो स्टूडेंट जिनकी एज 23 या 24 है, मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट एज गैप की बात करूंगा, मैक्सिमम 24, क्योंकि हो सकता है कि जो नेक्स्ट एग्जाम इसका है वो नेक्स्ट ईयर के एंड में या फिर उससे भी नेक्स्ट ईयर में आए। तो जो 23-24 की एज वाले एज ग्रुप है वो इस एग्जाम को, जो नेक्स्ट एग्जाम को, इसको फिल कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने बैच शुरू किया है, बैच 2, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि HP पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जैसे एज लिमिट का आपको पता चल गया, इसके अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, सब इंस्पेक्टर की जॉब मिलती है आपको इसमें, तो एग्जाम का लेवल भी काफ़ी हाई रहता है और उसकी क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन मांगी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रोसीजर क्या है, तो पहले सबसे क्या होगा, आपका 200 क्वेश्चंस का एक एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जिसको हम प्रीलिमिनरी या पेपर 1 कह सकते हैं, जो कि क्वालिफाइंग होता है। अगर आप वो एग्जाम क्रैक करते हो तो उसके बाद आएगा हमारे पास फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET बोलते हैं इसको, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें 1500 मीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में। हाई जंप होगा 1.25 मीटर्स का, जिसके लिए 3 चांस मिलेंगे आपको, 3 में से 1 चांस में आपको ये क्वालिफाई करना होगा। ब्रॉड जंप यानी कि लॉन्ग जंप होगा, जो कि 4 मीटर का होने वाला है, इसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, हर कैटेगरी के लिए सेम। ऐसे अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स की, क्योंकि इसमें फीमेल की वैकेंसीज भी आती हैं, तो 800 मीटर की रेस होने वाली है 4 मिनट 15 सेकंड्स में। हाई जंप में 3 चांस मिलेंगे 1 मीटर का, और जो लॉन्ग जंप होगा उसमें भी 3 चांस मिलेंगे और वो 3 मीटर का होने वाला है। तो ये आपका सेकेंड फेज होता है जिसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास इसका मेंस पेपर। अब जो मेंस पेपर होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है बच्चे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी होती है, मतलब डिस्क्रिप्टिव कह सकते हो आप इसको, जिसमें आपको लिखना होगा खुद से, कोई ऐसे राइटिंग है, एप्लीकेशन राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, इसके अलावा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है। सेम चीज़ें आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगी, एज इट इज़ निबंध वगैरह के ऊपर लिखना जाता है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है और यही मेरिट में आपकी हेल्प करेगा। जो लास्ट फाइनल मेरिट बनती है ना, वो इसी के बेसिस के ऊपर बनती है, ये क्वालिफाइंग होता है ऑब्जेक्टिव वाला पेपर। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें कोर्स की, जो हमने आपके लिए कोर्स लेके आए हैं, तो भाई देखो 2019 का पेपर अगर आप देखोगे ना, जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2019 में, तो उसका लेवल काफ़ी अच्छा था। 18-19 वाला जो एग्जाम है उसका लेवल बढ़िया लेवल का पेपर था। और अब पेपर होगा 4 साल के बाद, 4-5 साल ही हो गए किस्म से, नेक्स्ट ईयर ही होगा पेपर। तो 5 साल के बाद एग्जाम होगा। तो इस 5 साल में जो लेवल है वो कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा ही होगा।
ऐसा नहीं है कि आप 2018 का पेपर देखो तो एज इट इज ही आपको आ जाएगा। बिल्कुल जो हर साल जो लेवल इंक्रीज होता है वो साथ ही रहेगा, और लेवल जो है इस बार आपको देखने को मिलेगा जो 2018 में जैसे एचपीएस का प्रीलिम्स आता था ना, वैसा लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें उस लेवल की तैयारी भी करनी है। नो डाउट पेपर आप क्वेश्चन आपका फैक्चुअल्स होंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको सवाल पूछे जाएं उसमें स्टेटमेंट्स हों, यानी कि आपको एनालाइज करना पड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए आपको तैयारी भी उसी लेवल तक करनी है, और हम भी आपको उसी लेवल तक ही तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो कोर्स होने वाला है बेटा ऑनलाइन कोर्स होगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे सारे के सारे, प्लस आपको वीकली डाउट सेशन दिया जाएगा एक, जो कि लाइव होगा, वीकली लाइव डाउट सेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल्ड आपको करवाया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में होने वाला है भाई, ये हिंदी मीडियम में नहीं होगा। हाँ, कुछ नोट्स आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे, लेकिन सभी नहीं मिलेंगे, इसकी हम बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा कोर्स ये, क्योंकि जो आपका एग्जाम भी है, अगर आप मेंस जिसमें मेरिट बनती है वो भी तो इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए कोर्स भी पूरा आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा। सारे सब्जेक्ट कवर होंगे ए टू जेड, पूरा जीएस, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, प्रीलियम्स भी, पेपर 1 भी, पेपर 2 भी, ए टू जेड इसमें हम कवर करवाएंगे। 5000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करे जाएंगे थ्रू आउट द योर प्लान। उसके बाद टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी आपको एचपी सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर हम बात करें बैच की, तो स्टार्ट होने वाला है 30 नवंबर को, यानी कि आज से लगभग 15-16 दिनों के बाद। तो अगर इतने दिन के बाद ये बैच शुरू होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इन दिन कुछ करना नहीं है। तो आपको बैच शुरू होने से पहले एक कंपोनेंट दिया जाएगा जो बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि रीजनिंग है। अब रीजनिंग के 10 सवाल आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये रीजनिंग वाला जो कंपोनेंट है वो पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बैच शुरू होने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंपोनेंट को आपने खत्म करना है। जैसे आप बैच ज्वाइन करोगे तो रीजनिंग आपको साथ के साथ ही मिल जाएगी। ठीक है, बाकी 30 नवंबर से आपको क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी। 28 मार्च तक हम आपको सारी क्लासेस अपलोड करवा देंगे, सारी क्लासेस आपकी अपलोड हो जाएंगी। और इसमें कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले कोर्स की ड्यूरेशन 4 महीने की, यानी कि 4 महीने में सारे के सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, और वैलिडिटी इसकी रहेगी अनलिमिटेड। आप कितने भी टाइम तक इसको एक्सेस कर सकते हो। इसकी जो फीस होने वाली है वो 4000 रहेगी, और दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को 10% ऑफ जो है वो दिया जाएगा सिविल स्टैफ हिमाचल की तरफ से। तो इसके लिए आपको कोई कूपन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही बैच ज्वाइन करने जाओगे तो लास्ट पेज पे जहां पे आप पेमेंट करते हो वहां पे आपको कोड शो होगा, आपने बस उसको अप्लाई करना है। आपका ऑलरेडी इस पे 10% ऑफ लग के जो फीस रहेगी, इफेक्टिव फीस, वो रहेगी 3600 रुपीज। ठीक है, बाकी इस बैच में पढ़ाने वाली फैकल्टीज की अगर मैं बात करूं तो आपको एचपीजी के और हिस्ट्री, एचपीजी के एंड हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे विशाल सर। ठीक है जी, ज्योग्राफी आपको करवाएंगे इसमें विनय सर करवाएंगे। इसके अलावा पॉलिटी करवाएंगे आपको, पॉलिटी की क्लासेस होंगी रोहित सर की। रीजनिंग की क्लासेस रहेंगी आपकी तन्वी मैम की। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस रहेंगी भूपिंदर सर की, और साइंस की क्लासेस आपकी रहेंगी कृति मैम की। तो इस तरीके से सारा सिलेबस जो है, जो हमारी मेन टीम है, जीएस की मेन टीम है, उसके द्वारा ही आपको करवाया जाएगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को ज्वाइन करिए। मैं चाहूंगा कि क्लासेस ज्वाइन करने से पहले डेमो लेक्चर्स भी देख लीजिए। हाँ, हमने क्या किया है कि हर एक कंपोनेंट के डेमो लेक्चर्स आपको दिए हैं। आप उन डेमो लेक्चर्स पे जाइए, क्लिक करिए, सभी डेमो लेक्चर्स को देखिए, नोट्स को देखिए, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मोबाइल यूजर्स हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टैफ हिमाचल को डाउनलोड करें, उसमें भी आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन खत्म करता हूँ। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।